सो अगर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है PYQ है। इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजी है सॉल्व करना, पर बहुत सारे बच्चे को देख के कंफ्यूज होते हैं। tan a की वैल्यू दी है तो हमें sin a और cos a की वैल्यू पता कैसे लगी और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें tan a दिया हुआ है, tan हमें गिवन है यहाँ पे। अब tan a क्या दिया हुआ है 3/4। अब आपको tan पता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिए हुए हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 4 है। तो आपको आप क्या कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज। तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि साइन ए क्या है आपका, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ। चलो कमेंट से पूछते हैं आपसे, साइन थीटा क्या होता है। अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको पता होगा, बहुत ईजी सा है। और सिमिलरली अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेनली हमें दोनों में हाइपोटेन्यूज चाहिए। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे आप, h² = p² + b²। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करोगे तो आप ये तो सॉल्व कर सकते हो यार, h² = p²। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज आपको h निकालना है, तो आपको h यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि एक बार आप अगर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो उसको एक बार करके देखो। ठीक है, एच इज इक्वल टू आपका यहाँ से 5 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब सिंपली इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, 1/sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं sin a प्लस 1/cos a, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो 1/sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 3/5। तो 1/3/5 प्लस 1/cos से दिया हुआ है। ठीक है, 1/cos से दिया हुआ है, तो 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4/5, 1/4/5। तो 1/4/5 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो 5 ऊपर आ जाता है, 5/3 यहाँ से 5 ऊपर आ जाएगा ना, 5/3 नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, प्लस 5/4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो अब 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, एलसीएम लेना तो आता होगा आपको। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 5 4 ज़ा क्या होता है 20, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 15। समझ में आ गया, एलसीएम ले लिया हमने। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 35/12। ठीक है, 20 + 15 35/12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया। बस मेनली आपको यहाँ पे जो था इंपॉर्टेंट वो थी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको यहाँ पे लगानी थी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट था इस क्वेश्चन का। अगर आप ये नहीं लगा पाते तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, साइन ए और कॉस ए पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए, और tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 35/12 आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।